नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो हम आज बात करने वाले हैं पीटीटी के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर ये कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, हम इसको कैसे करें, ये कहाँ से होगा। सब प्रकार की जितने भी आपके कंफ्यूज है वो पूरे इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू मतलब क्लियर होते जाएंगे। और अगर आपको वो वीडियो में सवाल नहीं मिलता है जो आपका सवाल है कि मेरे को इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं उसका 100% आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, पहले हम चलते हैं कि एक स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जो पीटीटी है उसके अंदर काफी कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, वो चाहे आर्ट्स वर्ग से हो या फिर वो साइंस वर्ग से हो या फिर वो 4 ईयर से हो या फिर वो 2 ईयर से हो। दोस्तों, इसके अंदर भी आपको काफी कंफ्यूज होगा कि आखिर 2 ईयर और 4 ईयर क्या है। ओके, 4 साल का और 2 साल का आखिर फंडा क्या है। तो दोस्तों, 2 साल के अंदर तो वो आते हैं कैंडिडेट जिसने बीए कर ली है, वो बीए करने के बाद इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया है। और 4 साल के अंदर वो कैंडिडेट आता है जिन्होंने 12वीं पास की है और वो अभी बीए करने वाले हैं। तो इसके अंदर बीए हो या बीएससी हो, जो भी हो, तो वो बीएड के साथ साथ में अपना जो भी मतलब कॉलेज इस तरह है वो भी क्लियर कर पाएंगे इसी के अंदर। ओके, तो क्लियर हो गया होगा कि 2 साल का क्या फंडा है और 4 साल का फंडा क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, इसका तो अब मतलब रहा ही नहीं। अब बात करते हैं कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं उन्होंने एग्जाम दी थी और उनका अभी काफी कैंडिडेटों का मतलब नंबर आया है। तो वो दोस्तों कट ऑफ के अनुसार नहीं आया है, बगैर कट ऑफ के आया है। तो आपको जितने भी विद्यार्थी हैं उनको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब अप्लाई किस तरह से करना है वो आपको ध्यानपूर्वक करना है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो सपोज और वहां पे आपने आल राजस्थान कर दिया और जबकि आपके बढ़िया नंबर आए हैं, तो दोस्तों आपको पछताना होगा। क्यों? क्योंकि आल राजस्थान करने के बाद आपको कोई सा भी कॉलेज प्राप्त हो सकता है पूरे राजस्थान के अंदर। और अगर आपके नंबर बढ़िया है और आपने आपके आसपास का क्षेत्र, ओके, आपका आसपास का जिला मान लो या फिर आपके आसपास की कॉलेज मान लो, वो कॉलेज आपने चॉइस की है और उन कॉलेज में से आपको कॉलेज प्राप्त होती है, तो आपके लिए बढ़िया है। अगर आप आल राजस्थान कर देते हो तो दोस्तों आपको कहीं भी कॉलेज मिल सकती है, कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं कि 5000 काउंसलिंग का करवाने के बाद अगर आपका मतलब काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो 5000 कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, आपको आपका ही अकाउंट अटैच करना है काउंसलिंग करवाते वक्त। तो आपके अकाउंट के अंदर 200 रुपए का चार्ज कटने के बाद बाकी की 48 रुपए आपको आपके अकाउंट में प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो 200 का जो चार्ज होता है वो मतलब साइट की तरफ से जितने भी कर्मचारी है उनके मान लो कैसे मान लो 200 रुपए का चार्ज कटता है। और अगर आपको मान लो कि आपने मतलब 5000 रुपए का काउंसलिंग करवा दिया, आपने आज राजस्थान कर दिया गलती से, आपको जो कॉलेज है बहुत ज़्यादा दूर मिल गया और आपने मतलब कॉलेज के अंदर जो 22,000 का कॉलेज फीस चार्ज होता है वो आपने मतलब सबमिट नहीं करवाया ई-मित्र से जाके, तो दोस्तों क्या हो गया कि आपको जो 5000 है उसके अंदर 600 रुपए का चार्ज कटेगा, बाकी का आपका पेमेंट आपको बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। ओके, हो गई होगी क्लियर बात। ओके, अगर आपको कॉलेज आउटित नहीं होती है तो 200 रुपए का चार्ज कटेगा और अगर आपको कॉलेज आउटित हो जाती है उसके बाद में आपने मतलब फीस जो 22,000 की फीस है वो आपने जमा नहीं करवाई है तो 600 रुपए का चार्ज कटेगा, बाकी का आपको अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये सब चीजें होने के बाद जैसे काउंसलिंग भी हो गई, अपन को कॉलेज भी मतलब प्राप्त हो गया, उसके बाद में अपन को मान लो कि अपन को बहुत ज्यादा दूर कॉलेज मिली है, तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कि कॉलेज को हम पास में ला सकते हैं। जैसे अपन ने दूर कोई कॉलेज मिली, वहां पे अपन ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, पेमेंट भी जमा करवा दी, तो क्या अपन को वापिस से दूसरे कॉलेज में जमा करवाना पड़ेगा पेमेंट? नहीं दोस्तों, अपना वही डॉक्यूमेंट वही जो पेमेंट है वो अपने दूसरी कॉलेज में अपलोड हो जाता है, वहां पे अपना नंबर आ जाता है, कॉलेज मिल जाती है, तो अपना सब कुछ वही रहता है, अपन को कोई भी चार्ज अदर चार्ज नहीं देना पड़ता है। क्लियर हो गई बात। और दोस्तों, अगर आपने मान लो कि सपोज करो आपने अपलोड करवाया है, कॉलेज दूर मिल गई और आपने पास में जो कॉलेज है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं और वो फिर भी नहीं मिले आपको, तो जहां पे आपने कॉलेज चार्ज यानी कि 22,000 रुपए चार्ज आपने दिया है, जिस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, वही कॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद में 5,000 काउंसलिंग के और 22,000 वो जो जमा किया है अपने फीस का, वो आपको रिफंड नहीं होगा। अगर आप कॉलेज के अंदर नहीं जाते हैं
तब भी वहां पे आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है, और वहां पे एडमिशन होने के बाद आपको कॉलेज दूसरी चेंज आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया। उसके बाद में दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। डॉक्यूमेंट आपने जितने भी मार्कशीट्स हैं वो मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास, साथ में आपके बैंक अकाउंट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, और जो आपके मूल डॉक्यूमेंट होते हैं जाति मूल, वो दोस्तों आपको नया अपडेट होना चाहिए। ओके, अभी पर्सनल जो मतलब लेटेस्ट जो ईयर चल रहा है 2024 इसी का बना होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा पुराना होगा तो आपको नया अपडेट आपके नजदीकी मित्र जाके आपको अपडेट करवा लेना है। ओके, तो दोस्तों अदर कोई भी इसकी वीडियो के अंदर मैंने कोई मिस्टेक की है या फिर आपको बताने में कुछ कमी की है, या फिर आपका जो सवाल है, आपका जो मतलब माइंड में चल रहा है कि सर ये क्या होगा, तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। मैं उसका 100% टेक्स्ट में या फिर आप जो इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है और इससे भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप डायरेक्ट इतना चैट नहीं कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप चैट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वहां पे आपका सवाल छोड़ दीजिएगा, मैं आपका 100% उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।